क्या आप जानते हैं कि जो आपके गांव या शहर में जो रोड बनी है वो कैसे बनी है? कैसे से मतलब है किसके नेतृत्व में बनी है, कितना पैसा लगा है और पैसा पास कौन करता है और इसमें घपलाबाजी किस किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में रोड कितने प्रकार की होती है। भारत में रोड 6 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, एक्सप्रेसवे, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमा सड़कें। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। 2014 के मुकाबले 2025 में 143% से रोड बनने की स्पीड बढ़ी है। मतलब 2014 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर रोड बनती थी, वहीं 2025 में यही बढ़कर 30 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती है। 2013 से 2014 में सड़क पर 51,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2023-24 में 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब 2014 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। ये तो हो गई बेसिक डिटेल। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। नंबर पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। रोड बनने से पहले इसका नेतृत्व किया जाता है कि रोड कितनी बननी है, कहां से कहां तक रोड जानी है और इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा। इसके प्रोजेक्ट के हिसाब से राजमार्ग मंत्री इसका बजट निकालते हैं। लेकिन अब इसकी जांच कौन करे कि जो नितिन गडकरी जी ने बजट निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें वो कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। बजट पास होने के बाद में मंत्रिमंडली इसकी मंजूरी देते हैं, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद अब ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है। यहाँ से काम स्टार्ट होता है NHAI का। अब नितिन गडकरी जी पैसा उठाकर NHAI को दे देते हैं। अब यहाँ से ठेकेदार से सही रोड बनवाने की जिम्मेदारी है NHAI की। NHAI ठेकेदार को पैसा कई चरण में देता है। काम शुरू होने से पहले एक छोटी सी राशि देता है। अगर ठेकेदार को बीच में पैसा चाहिए होता है तो वो सरकारी इंजीनियर से NHAI को नोटिस लिखवाता है कि इतना काम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इतना पैसा चाहिए। अगर NHAI को लगता है कि ठेकेदार को पैसा देना चाहिए तो पैसा दे देती है। लेकिन अब इसकी जांच कौन करेगा कि जो ठेकेदार सामान इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट इस्तेमाल कर रहा है। इसकी जांच करते हैं सरकारी इंजीनियर। अब अगर सड़क टूटती है तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, ठेकेदार 2 से 7 वर्ष की वारंटी लेता है। अगर इस समय के बीच में सड़क टूटती है तो ठेकेदार उसे फ्री में रिपेयर करके देता है। अगर वारंटी के बाद सड़क टूटती है तो वो पूरी जिम्मेदारी NHAI की होती है। उसके बाद NHAI मंत्री को नोटिस लिखता है कि ये सड़क यहाँ पर टूट गई है और उसके बाद वहाँ के लिए अलग फंड रिलीज होता है। कुछ मामले में तो ये होता है कि ठेकेदार को कुछ पैसे देकर उसकी वारंटी बढ़वा ली जाती है। अब देखते हैं कि इसमें घपलाबाजी कैसे होती है। ठेकेदार कुछ पैसे बचाने के लिए उसमें घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। ये काम ठेकेदार और सरकारी इंजीनियर मिलकर करते हैं। कई बार तो ये फर्जी चालान दिखा देते हैं। जैसे बजट 400 कर्मचारियों को रख कर निकाला गया था, लेकिन चालान में 800 कर्मचारियां दिखाते हैं और ऐसे सड़क का बजट बढ़वा लेते हैं। ये काम भी सरकारी इंजीनियर मिलकर करते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था सिर्फ फर्जी चालान दिखाकर। कई बार तो अधिकारियों की मिली भगत से जमीन मालिकों को बाजार के मूल्य से अधिक मुआवजा मिल जाता है और उसमें अधिकारी जमीन मालिकों से कमीशन लेते हैं। अब देखते हैं नंबर दूसरा, स्टेट हाईवे मतलब राजमार्ग। राजमार्ग पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार में एक डिपार्टमेंट होता है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यही राजमार्ग का भाई बाप होता है। राज्य सरकार अपनी बजट का एक हिस्सा PWD को देती है सिर्फ रोड बनवाने के लिए। स्थानीय विधायक या फिर सांसद PWD को प्रपोजल देते हैं कि ये रोड यहाँ पर बनवानी है। अगर प्रोजेक्ट छोटा होता है तो विभाग सचिव उसे पास कर देते हैं। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो राज्य के कैबिनेट मंत्री या फिर मुख्यमंत्री पास करते हैं और टेंडर पास हो जाने के बाद में PWD ठेकेदार को चुनता है। स्टेट हाईवे बनने के कुछ नियम होते हैं, जैसे ये आमतौर पर 2 लेन की होती है और 7 से 10 मीटर चौड़ी होती है। रोड की मोटाई ट्रैफिक की लोड के हिसाब से तय किया जाता है कि वहाँ पर कितने बड़े और कितने वाहन चलेंगे। जब रोड की रिपेयरिंग की बात आती है तो ठेकेदार की 2 से 5 साल की वारंटी होती है। इसके बीच में अगर खराब होती है तो ठेकेदार बिल्कुल फ्री रिपेयर करके देता है। वारंटी खत्म होने के बाद में इसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी PWD की होती है। हर 5 से 6 साल में डामर की एक नई परत चढ़ाई जाती है। उसके लिए एक अलग से बजट निकाला जाता है। अब देखते हैं कि इसमें घपलाबाजी कैसे की जाती है। रोड अगर टूटती है तो ठेकेदार उसे रिपेयर करने की बजाय उस पर कंकड़ डालकर छोड़ देता है। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑनलाइन टेंडर निकालती है तो उसमें स्थानीय ठेकेदार बोली लगाते हैं। जो कम खर्च पर काम कर रहा होता है सरकार उसे टेंडर देती है। अब जो स्थानीय ठेकेदार होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं कि ये टेंडर मैं ले लेता हूँ और दूसरा टेंडर तुम ले लेना। इसमें सरकार को ऊंचे रेट में टेंडर देना पड़ता है। मान लीजिए सड़क की मोटाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार और सरकारी इंजीनियर मिलकर उसकी मोटाई 20 से 22 सेंटीमीटर रख देते हैं। इस घोटाले में सरकारी इंजीनियर का भी कुछ परसेंटेज तय होता है। ज्यादातर केसों में ठेकेदार डामर की चोरी
करता है क्योंकि डामर महंगा आता है। ठेकेदार डामर में केरोसिन या फिर जला हुआ तेल मिला देता है जिससे डामर काला हो जाता है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। नतीजा, गिट्टी उखड़ने लगती है। सड़क में एक प्रकार से भ्रष्टाचार और होता है। ठेकेदार जानबूझकर सड़क भारी वाहनों के लिए नहीं बनाता, लेकिन प्रशासन से टेंडर ओवरलोडिंग के लिए लेता है। नंबर तीसरा, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण की रोड ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इन रोडों में नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। ये रोड ज्यादातर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई जाती है। यहाँ ग्रामीण रोडों की बनवाने की जिम्मेदारी RWD की होती है। यहाँ पर PWD से भी कोई मतलब नहीं है। इन रोडों में जो पैसा लगता है उसमें 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार। वहीं पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार 90% देती है और राज्य सरकार 10%। गाँव की रोड बनवाने के लिए गाँव का मुखिया या फिर प्रधान जिला पंचायत के पास जाता है। जिला पंचायत एक लिस्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजती है। राज्य सरकार प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनाती है और उसे दिल्ली भेजती है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद में पैसा सीधा राज्य सरकार के खाते में आता है। अब भ्रष्टाचार को कम करने के लिए राज्य सरकार सीधा ठेकेदार के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करती है। बीच में किसी अधिकारी को पैसा नहीं दिया जाता। आमतौर पर पक्की सड़क की चौड़ाई 3.5 मीटर होती है। नियम ये है कि रोड ऐसी होनी चाहिए कि उसमें 12 महीना गाड़ी चल सके, बारिश में ना डूबे। इस वजह से जगह जगह पर पुलिया देना जरूरी होता है। सड़क के बनने के बाद में ठेकेदार 5 साल की वारंटी लेता है। इस बीच अगर सड़क में कुछ भी होता है तो ठेकेदार फ्री में रिपेयर करके देता है। ठेकेदार के 5 साल पूरे हो जाने के बाद में सड़क राज्य सरकार को हैंडओवर कर दी जाती है। उसके रिपेयर के लिए राज्य सरकार अलग से बजट देती है। यही वो समय है जब सड़क ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार फंड नहीं देती। गाँव की सड़कों पर भ्रष्टाचार करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि बड़े अधिकारी वहाँ पर चेक करने नहीं जाते। अब देखते हैं इसमें घपलाबाजी कैसे होती है। देखो, सड़क के नीचे गिट्टी डालनी होती है, लेकिन ठेकेदार गिट्टी डालने की बजाय खेत की मिट्टी डाल देता है और ऊपर से पतला डामर बिछा देता है। देखो, कागजों पर दिखाया जाता है कि पुलिया 5 लगी हैं, लेकिन असल में पुलिया 2 ही लगाई जाती हैं। ग्रामीण रोडों की चेक करने की जिम्मेदारी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर की होती है। ठेकेदार को पहले से मालूम चल जाता है कि अधिकारी कब आने वाले हैं। वह सड़क के छोटे हिस्से को बहुत अच्छा बना देता है। अधिकारी आते हैं और वहाँ से सैंपल लेकर चले जाते हैं। हमने आज की वीडियो में कवर किया रोड के 3 प्रकारों को, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के बारे में। बचते हैं 3 सड़कें, एक्सप्रेसवे, जिला सड़कें और सीमा सड़कें। इन तीनों को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।